इस मुल्क ने हमें कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत करके या हाथ पल्ला मार के कुछ हासिल कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये रियासत ये ज़रूर इंश्योर करती है कि वो इससे छीन लिया जाए। और उस प्रोसेस में ना सिर्फ वो चीज़ें वो हमसे छीनती है बल्कि हमारी तज़लील भी करती है। आज मुझे थाईलैंड जाना था और ये मेरा पासपोर्ट है, ये वीज़ा है, ये रिटर्न टिकट है और सिर्फ 8 दिन का टूर था, तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन रिटर्न टिकट भी है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी से मेरा सारे दिनों का इंश्योरेंस है। एक एस्टेब्लिश इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ जिसने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया हुआ है और इंटरनेशनल इदारों के साथ भी काम किया हुआ है। ये एम्प्लॉयमेंट मेरा सबूत है कि मैं 5 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा थाईलैंड का कार्ड है जो उन्होंने मुझे इशू किया है। इसी तरह से एक एम होटल की रिकॉग्नाइज्ड होटल की बुकिंग है। जितने डॉलर्स या पैसे करेंसी रिक्वायर्ड थी उनको, ये वो भी है, ये डॉलर्स हैं, करेंसी थाई करेंसी भी है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। और क्यों नहीं जाने दिया, इसकी कोई वजह नहीं है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की और तज़लील की बात यही है कि कोई वजह नहीं है। उन्होंने जो कुछ पूछा, जो कुछ डिमांड किया, वो सब कुछ उनको दिखा दिया गया, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि आज नहीं जाओगे तुम। मैंने कहा कि कोई वजह बता दें। उनका चले जाओ वरना तुम्हें ऑफलोड की स्टैंप लगा देंगे। मैंने कहा चलें आप स्टैंप लगा दें, साथ कुछ लिख दें कि क्यों किया है, कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह दें मुझे। एक भी वजह, ये इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा मजाक और तज़लील है कि एक भी वजह उन्होंने नहीं बताई। जो कुछ उन्होंने डिमांड किया वो कुछ उनको दिखा दिया, लेकिन 3 घंटे उन्होंने मुझे बिठाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट, हाँ ये ठीक है, ये मैडम इससे पूछें कुछ, मैडम ने भी आके पूछ लिया, वो भी दिखा दिया जो भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने आखिर में मुझे वापस भेज दिया। पता नहीं ये क्या मुल्क है यार।